वो संख्या 170 जयशंकर कॉलेज। मैं दिल्ली धर्मा, यहाँ सराफी हमारी दुकान है पीपल चौराहे के पास ज्ञान मार्केट में। 13 मई जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन हम शाम को पत्नी और बच्चों के साथ राम बाबू दुबे निवासी आवास विकास कॉलोनी, जिनको हम परिचित नहीं थे, उन्होंने हमको बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने कहा आप कौन, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अच्छी भली बात जानता हूँ, तो सफाई है और साइकिल में तुमने वोट दिया है। हमने कहा अगर साइकिल ने वोट दिया है तो तुमसे क्या मतलब है, मेरा मत है, हम कहीं भी देंगे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने तुरंत हमसे हाथापाई कर दी। पहले मुझ पर हाथ चलाया, मेरी पत्नी भी साथ में, जब तक मेरी पत्नी बीच में आई मुझे बहुत मारा पीटा, मेरी चैन भी तोड़ ली थी। तो हम उसके बाद उन्होंने पुलिस की सहायता ली, फ़ोन किया, पुलिस हमको लेके गई वहाँ पे थाने में। तो साहब ने कहा हम सो रहे हैं, ले जाओ इन लोगों को दफा दफा करो, भेज दो, सुबह होगा जो देखेंगे। ये घटना था। पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसा नंग नाच किया, कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और साथ में पुलिस भी सहयोग करती रही। आप ये देखें, ये बैठे हैं, 2-3 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनके गंभीर चोटें आई हैं। केवल इनका दोष क्या था? इनका दोष था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी को वोट दे के आए थे। अब लोकतंत्र में अगर कोई ये कहेगा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, सत्ता के साथ साथ नहीं चलेंगे, सत्ता की गुलामी नहीं करेंगे, तो उसके साथ मारपीट होगी। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पुलिस के लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे रणधीरपुर की घटना रही हो या नंगला भज्जा की घटना है, और चाहे ये लोग हों, बहबलपुर की घटना हो। बहबलपुर में कैसे इंस्पेक्टर महोदय रात में हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में घुसते हैं, भद्दी गालियां देते हैं, औरतों को भी गालियां देते हैं। पूर्व सभासद दिनेश के साथ कितनी अभद्रता की है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही है। इन्हें ये समझना चाहिए, ये लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती हैं और रिटायर होने के बाद भी, जनपद छोड़ने के बाद भी कार्रवाई होती है और लोग जेल जाते हैं। और निश्चित रूप से 1 साल नहीं 10 साल हम समाजवादी लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हमारी संस्कृति है, हम किसी का कुछ उधार नहीं रखते हैं, सब कुछ वापस करते हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, निश्चित रूप से पुलिस मुकदमा लिखे या ना लिखे, न्यायालय के माध्यम से इनका मुकदमा लिखवाएंगे, इनकी हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी के दिमाग में गोबर भरा है, कचरा भरा है कि हमारी ऊपर से नीचे तक सरकार है और हमारा कोई क्या कर सकता है, तो किसी माई के लाल में ताकत हो। आज मैं आया हूं शिवरामऊ, कोई हाथ लगा के कार्यकर्ता तो देख ले, मैं समझूंगा वो वीर। और जहां पे हम बैठे हैं, गेस्ट हाउस के मालिक रवि गुप्ता, बराबर धमकियां मिल रही हैं, रिकॉर्डिंग है। क्या पुलिस मुकदमा करेगी? हमारे लोगों पे मुकदमा कर दिया जाता है, हम पे ही मुकदमा चुनाव में हो गया। लेकिन क्यों? कानून अलग अलग है, संविधान में अलग अलग सपा भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यवस्था की गई है। अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, लड़ेंगे हमेशा जब तक इस जिस्म में खून है, कतई दबने वाले नहीं। मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूं, अगर अन्याय करना बुरा है तो अन्याय सहना भी बुरा है। इसलिए लोगों को सजग होना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा अनुरोध है, जो हमारे पीड़ित लोग हैं, आप इन्हें न्याय दिलाएं, अन्यथा हमारा विश्वास उठ जाएगा पुलिस से। भाजपा कार्यकर्ता जो
पोलिंग बूथ पर था। राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ पर पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके। इसके बाद कहीं ना कहीं डरा सहमा सा है कार्यकर्ता, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा नीरज मिश्रा जैसी हत्या ना हो जाने की। देखो, जो गलत करेगा वो सहम्य होगा। हमारे कार्यकर्ता ने उसे कोई गाली तो नहीं दी, और बार बार मैं आज कह रहा हूं, बार बार ये बात आती है नीरज हत्याकांड, नीरज हत्याकांड। नीरज हत्याकांड हुआ कैसे? अरे कबीरपुर के उस बेटे को किसने पहले मारा? पहले किसकी हत्या हुई? पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, जो कसाबा में वोट डालने गया था और या एजेंट था। और जब उसकी हत्या हो जाती है तो नीरज हत्याकांड कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया, वो प्रतिशोध की भावना थी। और उस हत्याकांड में कोई एक जाति के लोग जो आरोपी इन्होंने बनाए, वो एक जाति के लोग नहीं, ठाकुर भी थे और ब्राह्मण भी थे। और आप किसी का बेटा मारोगे, आप किसी की जान ले लोगे, तो प्रतिशोध में सब कुछ होता है। जब लाश सामने पड़ी, किसी का बेटे की हत्या की गई, तो पहले आप लोग ये जानिए और ये दिखाइए कि नीरज हत्याकांड, नीरज ने किसकी हत्या की थी? वो किसी का बेटा नहीं था। वो भी तो कबीरगंज का उसी दिन घटना हुई, वो भी तो किसी का बेटा था। और आप किसी के बेटे की हत्या कर देंगे, किसी के कार्यकर्ता की हत्या कर देंगे, तो पब्लिक क्या करेगी? आप जाइए अभी किसी को, निर्दोष व्यक्ति को मारिए जाके, देखो अभी पब्लिक खदेड़ के आपको मारती है या नहीं मारती है। तो वहां पर किसी ने नीरज की हत्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। भले आपने किसी को लिखा दिया हो, भले कोई जेल गया हो, उस पर नीरज की पार्टी से भी तो लोग जेल गए। पहले प्रश्न ये है कि नीरज मिश्रा ने किसकी हत्या की थी, किसकी हत्या की थी और क्यों की थी? और उस घटना भीड़ ने नीरज की, हिंदी मानते हैं नीरज की हत्या हुई, उस भीड़ ने नीरज की हत्या की थी। और अब प्रतिशोध, जनता की अंदर प्रतिशोध की भावना थी, वो डरे हैं, उन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए डरे हैं। इसीलिए कभी व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहिए, सबको अपने कर्तव्य और अधिकार याद रखना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के वहाँ पर मुकदमा लिखाया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकदमों से, पुलिस की लाठी से नहीं डरने वाले हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। पुलिस चाहे तो हम पे मुकदमा लिखा दे, पुलिस चाहे तो हमें जेल भेज दे। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए, मुकदमा हमारे लिए कौन चीज़ है? ज़रूरत पड़ेगी तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी प्राणों की आहुति देंगे।